गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं संगीत पारिजात की। पीछे मैं बता चुका हूं आपको संगीत रत्नाकर के बारे में, और प्लस टू का सारा सिलेबस शुरू से लेकर अपनी सारी परिभाषाएं, जो 13 परिभाषाएं हैं, 13 परिभाषाएं, चारों ताल और चारों राग मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा चुका हूं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि बार बार प्रत्येक वीडियो में एक ही बात कह रहा हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को देखने के बाद जो सिलेबस में आपको लिखवा रखा है, जो आपके फेयर नोटबुक में है, नोट्स में है, उसको पढ़ना एक बार। क्योंकि जो देखा सुना और उस पर अगर मंथन किया तो याद ज्यादा देर तक रहता है। अपना कोई भी काम, सिलेबस का हम जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका एक ही हमारा ध्येय है कि वो काम हमें याद रहे। तो कल मैंने संगीत रत्नाकर कंप्लीट करवा दी, जिसमें 7 अध्याय। संगीत रत्नाकर पुस्तक लिखी गई थी 1250 में। इसके बाद 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम पारिजात। ग्रंथ पारिजात। एक्चुअल में पारिजात एक वृक्ष का नाम होता है। उसी के आधार पर इस ग्रंथ का नाम रखा गया पारिजात। इस ग्रंथ के लिखने वाले पंडित अहोबल, इनके लेखक कौन है? इस ग्रंथ के लेखक पंडित अहोबल। पंडित अहोबल, इनके पिता का नाम श्री कृष्ण। हम कोई भी ग्रंथ का परिचय लिखे या किसी की बायोग्राफी बोले तो उसमें सबसे पहले कुछ बातें और होती है ध्यान में देने के लिए, कि उसकी भूमिका बनाना, कि हम किस विषय पे लिखने वाले हैं, या कोई वक्ता हो तो किस विषय पे बोलने वाला है, उसकी भूमिका, उसको बेस बताते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में अनेकों अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं, प्रत्येक क्षेत्र में लिखे हुए हैं, और इतने ग्रंथ लिखे हुए हैं कि बच्चा जो आज पैदा हो और उसकी आयु 100 वर्ष हो और वो लगातार ग्रंथों को पढ़ता रहे, तो कहते हैं कि मानव की आयु समाप्त हो जाएगी, हमारे हिंदुस्तान के ग्रंथ समाप्त नहीं होंगे, इतनी संख्या में हमारे ग्रंथ हैं। तो बात आती है संगीत ग्रंथ की। इस तरह संगीत में अनेकानेक लोगों ने ग्रंथ लिखे। सबसे पहला ग्रंथ जो माना जाता है भरत मुनि द्वारा 3री सदी में लिखा गया नाट्य शास्त्र, अर्थात आज से 1800 साल पहले ग्रंथ लिखा गया। उस ग्रंथ में जो बातें दी गई उसमें लगभग 95% वही बातें आज भी म्यूजिक में, संगीत में चली आ रही है। संगीत एक ऐसी कला है जो संगीत में गहरा डूबता चला गया। जिसने संगीत की गहराइयों में जाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की, उसको वैराग्य हो जाता है संसार से। संगीत एक अद्भुत विधा है। संगीत से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, इसलिए संगीत एक बहुत बड़ी कला है, जो ललित कलाएं मानी जाती हैं। यहाँ तक कि आपने 64 कलाओं का भी नाम सुना होगा, 16 कलाओं का भी नाम सुना होगा। उनमें संगीत एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कला है, जिससे आदमी अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। उन्हीं में अनेक अनेक ग्रंथों का योगदान है, अनेक अनेक लोगों का योगदान है, जिन्होंने पता नहीं कितना समय निकाल करके वो ग्रंथ और किताबें लिखी हैं, जिनको पढ़ करके आज हम फायदा उठा रहे हैं। उनका योगदान है, अमूल्य योगदान है, जिसका कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती, ऐसा योगदान, इसलिए इसको अमूल्य योगदान कहा जाता है। उनमें से एक ग्रंथ अपना संगीत पारिजात ग्रंथ है, जिसके लेखक पंडित अहोबल, उनके पिता का नाम श्री कृष्ण है। और ये ग्रंथ जो लिखी उन्होंने, इसकी भाषा अर्थात इसकी लैंग्वेज जो प्रयोग की गई वो अपनी संस्कृत भाषा है। संस्कृत
संस्कृत भाषा सबसे उच्च कोटि की भाषा, यहाँ तक कि नासा ने भी अब इस बात को स्वीकार किया है कि संस्कृत भाषा सबसे उच्च कोटि की भाषा है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें श्लोक प्रयोग किए गए, जैसे गीता में श्लोक हैं, वेदों में मंत्र हैं, इस तरह इसमें श्लोक प्रयोग किए गए। श्लोकों की संख्या इस ग्रंथ में मानी गई है 500 श्लोक इस ग्रंथ में प्रयोग किए, 500 श्लोक इस ग्रंथ में प्रयोग किए गए हैं। अब बात आती, पंडित अहोबल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उनके जो पिता श्री कृष्ण थे वो संस्कृत भाषा के भी जानकार थे अच्छे, और दूसरे उनको संगीत की अच्छी जानकारी थी। अर्थात अहोबल को संगीत का ज्ञान जो प्राप्त हुआ अपने पिता से प्राप्त हुआ, और उन्होंने ग्रंथ लिखा, 500 श्लोक में लिखा। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये देखनी है कि ये ग्रंथ कब लिखा गया, इसका समय कब माना जाता है? 1650 ईस्वी में ग्रंथ लिखा गया, 1650 में लिखा गया। और इसके बाद इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। इस ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा गया ताकि फारसी जानने वाले लोग भी इस ग्रंथ को पढ़ करके संगीत में फायदा उठा सके। ये लिखा 1724 में। 1724 में किसने लिखा? इस लेखक का नाम होना चाहिए, लेखक का नाम पंडित दीनानाथ, पंडित दीनानाथ मिश्र, पंडित दीनानाथ मिश्र द्वारा यह ग्रंथ 1724 में लिखा गया। और इसी ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी भाषा में। यह ग्रंथ कब लिखा गया? 1941 1941 में यह ग्रंथ पंडित कालिंद द्वारा यह ग्रंथ 1941 में हिंदी भाषा में लिखा गया। कितना गैप है 1650 के बीच और 1941 के बीच, कितने सालों का गैप है। उसके बाद इसको हिंदी भाषा में लिखा गया। और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने इस ग्रंथ से भी बहुत अधिक फायदा उठाया, और संगीत रत्नाकर से भी फायदा उठाया। यह ग्रंथ अपने आप में एक अनुपम कृति है। इस ग्रंथ में बताया जाए कि प्राचीन समय में संगीत वो लोग कैसा गाते थे, किस मेथड से गाते थे, क्या तरीका होता था, इस ग्रंथ में ऐसी बातें बताई है। इसमें यही बताया गया है कि इस ग्रंथ में पंडित अहोबल ने क्या कुछ नया किया। इसमें नया करने का सबसे बात क्या, किसने, इन्होंने जो अलंकार, जो पीछे पड़ गया, अलंकार क्या होता है, संगीत किसी भी राग को सजाने की जो क्रिया होती है उसे अलंकार कहते हैं। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में 69 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया है, 69 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया। साथ में इन्होंने जो स्वर माने, स्वर, कुल स्वर, अभी मैं आपको कुल स्वर बता रहा हूं 12 स्वर, लेकिन इन्होंने शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर के टोटल 29 स्वर माने, 29 स्वर माने। और इन्होंने जो रागों का निर्माण किया वो रागों की संख्या है 122। ये बातें मैं आपको बिल्कुल क्यों बता रहा हूं एक्सप्लेन करके, क्योंकि जो अपना क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू मल्टीपर्पज चॉइस के जो क्वेश्चन आने लगे उसके हिसाब से हमें पूरे ग्रंथ के बारे में सारी बातें पता होना चाहिए कि ग्रंथ कब लिखा, किसने लिखा, कब इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, इनके पिता कौन थे, और इन्होंने इस ग्रंथ को में क्या क्या कितने राग दिए हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में 122 रागों का वर्णन किया, और साथ में जो स्वर उन्होंने कुल स्वर बताए 29 प्रकार के। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, इस ग्रंथ में कमाल की बात यह है कि इस ग्रंथ में जो पंडित अहोबल ने कुल स्वरों की संख्या 29 मानी है, 29, और उन्होंने राग बनाए 122, लेकिन अपने रागों में उन्होंने प्रयोग केवल 12 स्वरों का किया, प्रयोग केवल 12 स्वरों को किया, 12 स्वरों को ही उन्होंने यूज किया, 12 स्वरों को ही यूज किया अपने 122 रागों में जो उन्होंने बनाए। एक ये कार्य, एक दूसरा कार्य उनका आश्चर्यचकित करने वाला विशेष कार्य क्या कि उन्होंने जो 12 स्वर हैं उनको 36 इंच, इंच का सिंबल है आप अच्छी तरह जानते हैं,
36 इंच लंबे तार लिए वीणा के ऊपर और उनके ऊपर 12 स्वरों को वैज्ञानिक तरीके से स्थापित करके दिखा दिया। वैज्ञानिक तरीके से स्थापित कर दिया, अर्थात प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या निकाली। आंदोलन संख्या क्या होती है? वही पुरानी बात आती है, पहले वाली बात आती है कि कोई भी आवाज कब उत्पन्न होती है? जब कोई वस्तु कांपती है, जिसमें वाइब्रेशन होता है, आंदोलन होता है। किसी की भी आवाज जो आप सुन रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं वहां वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के बाद ही कोई भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उन्होंने अपने सारे गामा पा धा नी सा जो 7 स्वर हैं, प्रत्येक स्वर के आंदोलन की संख्या बता दी कि 240 वाइब्रेशन पर सेकंड होंगे तो सा की ध्वनि उत्पन्न होगी, और इसी में 15 वाइब्रेशन और मिला दिए जाए, अर्थात 255 वाइब्रेशन कर दिए जाए तो रे की ध्वनि उत्पन्न होगी। इस तरह उन्होंने जो खुले तार थे वीणा के, जिनकी लंबाई 36 इंच थी, खुले तारों के ऊपर अपने संगीत के 12 स्वरों को स्थापित करके दिखा दिया। ये उनका बड़ा ही गजब का कार्य था जो उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से किया, जिसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा काम उन्होंने किया, और साथ में ग्रंथ भी लिखा और गहराइयों के रूप में लिखा। इतनी बातें, ये भूमिका की बातें आती है। इस ग्रंथ को लिखने के बाद आप ये सब बातें भूमिका में लिखिए कि इस ग्रंथ में ये रचनाकार, इसके ये पिता, ये भाषा, और उन्होंने इतने टाइम में ये ग्रंथ लिखा, और उसके बाद हिंदी में तब लिखा गया, फारसी भाषा में तब लिखा गया, उसके बाद तो अंग्रेजी में लिखा गया, और भी अनेक भाषाओं में लिखा गया होगा। लेकिन अपने पास जो डाटा उपलब्ध उसी के आधार पर अपन बात करें। हम जो भी बात करें सिलेबस के मैटर पे, वो प्रमाणिक बात हो, ताकि कोई पूछने वाला पूछे कि ये बात आपने कहाँ से बताई, तो आप उसका सटीक प्रमाण दे सके कि मैंने उस ग्रंथ में से ये बात आपको बताई। उसको चैलेंज किया जा सकता है उस बात को, कि आपके पास अगर पुख्ता प्रमाण होंगे तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कहीं भी। इसलिए अब इस ग्रंथ में आगे क्या बताया गया है? इस ग्रंथ में आगे विशेष बातें नहीं है, क्या कि जो अपने सिलेबस में परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को आगे वर्णन करना है। इसमें 9 पॉइंट बनते हैं आगे। पहला पॉइंट बनता है श्रुति का। पहला पॉइंट किसका बनता है? श्रुति का। इस ग्रंथ में अनेक बातें लिखी हैं। जाति के बारे में बताया है कि जाति, वही नाट्य शास्त्र वाली बात आ जाती है कि संगीत में सबसे पहले जो 3री सदी में पुस्तक लिखी गई थी 1800 साल पहले, उसमें भी बताया कि सबसे पहले जातियां होती थी, जो विशेष प्रकार की धुन होती थी, जिनकी संख्या 18 बताई गई, अर्थात 18 जातियां होती थी पहले। उन्हीं जातियों से अनेक ग्राम राग पैदा हुए, 30 ग्राम राग पैदा हुए, फिर उनसे राग हुए, उपराग हुए, भाषांग हुए, क्रियांग हुए, उपांग हुए, रागांग हुए, अनेक राग उत्पन्न होते चले गए। इसलिए सबसे पहले जाति, उस ग्रंथ में जातियों के बारे में बताया। लेकिन बात आती है अपना ये पॉइंट श्रुति। इसमें अपने को हेडिंग बना के लिखना है कि श्रुति का जो उन्होंने चैप्टर बनाया है, पहले उन्होंने श्रुति के बारे में बताया। श्रुति के बारे में पंडित अहोबल अपने क्या विचार मानते थे, क्या विचार उन्होंने इस ग्रंथ में रखे हैं, वही बताने कि श्रुति नाद से बनी। ये बेसिक बात है जो +1 के सिलेबस में आती है। नाद, कोई भी ध्वनि, नाद किसे कहते हैं? नय और दय से मिलकर बना है। नय का मतलब नकार, दय का मतलब दकार, अर्थात वायु और अग्नि, 2 तत्वों के मेल से कोई भी ध्वनि उत्पन्न होती है, वो बाद में उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। तो नाद से बनी श्रुति। श्रुति का इसमें यही लिखना है, संगीत की सबसे छोटी का ही श्रुति। पंडित अहोबल ने जो पहला चैप्टर बनाया श्रुति के बारे में, इन्होंने इस श्रुति, इस चैप्टर में नाद के बारे में, श्रुति के बारे में, जिन्होंने 22 श्रुतियों के बारे में बताया है, और नाद के 2 भेद के बारे में बताया कि नाद 2 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट बना के ये इतनी ही बातें लिखनी है। श्रुति सबसे छोटी इकाई मानी जाती है संगीत की। श्रुति कहते किसे है? जो स्पष्ट ध्वनि हमारे कानों को सुनाई दे, और एक स्वर से दूसरे स्वर का जो अंतर हम पहचान लें। सारे गामा, ये सारे गामा बोल रहा हूं मैं गा करके, तो इनमें जो अंतर आप समझ रहे हैं, इसका नाम श्रुति है। ऐसा इन्होंने ये पहला पॉइंट बना के लिखा है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने जो बनाया है वो है श्रुति स्वर। इस पॉइंट में अपने को क्या लिखना कि स्वर, इसमें लिखना है कि पंडित अहोबल ने अपने ग्रंथ में 29 स्वर माने हैं, 7 शुद्ध स्वर माने हैं, और उन्होंने 22 विकृत स्वर माने हैं। टोटल मिलाकर के 29 स्वर बन गए। लेकिन उन्होंने जो अपने राग बनाए, उन रागों में केवल 12 स्वरों का ही प्रयोग किया।
ऐसा यहाँ पे लिखेंगे। स्वर की डेफिनेशन, स्वर बनता कहाँ है? स्वर बनता है श्रुति से। जो 22 श्रुतियां हैं, उन 22 श्रुतियों को पंडित अहोबल ने भी भरत मुनि की तरह 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 सा रे गा मा पा धा नी, इन सातों स्वरों को इन्हीं श्रुतियों के ऊपर डिवाइड किया गया है। 22 श्रुतियों में चौथी श्रुति पे 7, 7वीं पे रे, 9वीं पे गा और 13वीं पे मा, 17वीं पे पा और 20वीं पे धा और 22वीं पे नी। इस तरह उन्होंने भी यही सिद्धांत स्वीकार किया है जो भरत मुनि बहुत पहले बता चुके हैं। अर्थात सामा पा की 4-4 श्रुतियां, रे और द की 3-3 श्रुतियां, गा और नी की 2-2 श्रुतियां मानी है और उन्हीं के आधार पर उन्होंने सातों स्वरों को बनाया है, सातों स्वरों को माना है। इस अध्याय में इस स्वर के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा है। इसके बाद अपनी वही डेफिनेशन, वर्ण, अलंकार, गमक, ग्राम, मूर्छना, ये पॉइंट बनेंगे। फिर एक पॉइंट नया आता है मेल, वो मैं आपको आगे वीडियो के द्वारा बताता रहूंगा। आज इतना ही जान लीजिए कि इस ग्रंथ में इतनी बातें लिखी हैं। स्वर क्या होता है? स्वर वह ध्वनि जो स्वयं का रंजन करे और सुनने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करे। ऐसा ही पंडित अहोबल ने स्वर के बारे में बताया है। और स्वर श्रुतियों से बने हैं। 22 श्रुतियों से 7 स्वरों का निर्माण किया है, जबकि पंडित अहोबल ने टोटल 29 स्वरों के बारे में बताया। 7 शुद्ध स्वरों के यही श्रुतियां मानी है उन्होंने, और वो आखिरी स्वर को शुद्ध स्वर मानते थे। ऐसा पारिजात ग्रंथ में लिखा हुआ है। इतनी बातें लिखने के बाद ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाए। आज का काम इतना ही काफी। धन्यवाद।